ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कितना अच्छी तरह से हम बच्चों को समझाया कि बच्चे एग्जीबिशन के द्वारा कितनी सेवा होती है। तो शुरू से ही एग्जीबिशन के द्वारा बहुत बाबा की सेवा होती है। बाबा ने कहा चित्रों पर बच्चों को समझाना चाहिए। ये चित्रों पे समझाएं। आखिर वह दिन आया आज। बाबा ने कहा आखिर वह दिन आया आज, जो शिव बाबा आखिर वो दिन आया जो बाप बैठ फिर से राजाओं का राजा बनाते हैं तुम बच्चों को। कितना तकते थे, कितना हम उस दिन के इंतजार में थे कि हे भगवान कभी तो आओ, एक सेकंड की झलक तो दिखाओ। हाँ, कितना जन्म जन्मांतर भक्ति की, आखिर वो दिन आया जो साक्षात वो प्रकट हुआ और हम बच्चों को कितना बाबा ने उसका हम बच्चों की हर मनोकामना पूर्ण की। हमने तो एक सेकंड की झलक मांगी थी, वो परमानेंट ही पूरे जीवन के लिए हमारा बन गया। हम उसके लाडले बच्चे बन गए, वो हमारा पिता बन गया। कितना बड़ा भाग्य है। बाबा ने कहा कि बच्चे ये सेकंड बाय सेकंड ड्रामा हो बहू कल्प पहले मुआफिक रिपीट होता है। तो ड्रामा में भी संशय ना आए, टिक 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 चलती रहती है। जो रील भरी हुई थी वो निकल रही है, और जो निकल रही है वो फिर आगे से लिपट रही है। ये ड्रामा का राज बुद्धि में रखना है। ड्रामा का राज बुद्धि में रखने से अचल अडोल रहेंगे, कोई हिला नहीं पाएगा। भरी हुई रील निकल रही है, फिर आगे के लिए लिपट रही है। ये सृष्टि चक्र अनादि अविनाशी है। जैसे आत्मा अनादि अविनाशी है, बाबा अनादि अविनाशी है, ऐसे सृष्टि चक्र भी अनादि अविनाशी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, चक्र की नॉलेज कोई तुम अच्छी तरह जब धारण करेंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। हम चक्र के नॉलेज को अच्छी तरह धारण करें। कैसे मैं पूज्य देवता था, 16 कला संपूर्ण राज्य था, विषय विकार कुछ भी नहीं थे, किसी विकार का अंश नहीं था। अब क्या बन गया, अब फिर से बाबा में अपना बच्चा बना के फिर से इतना ऊंचा बना रहे हैं। पूज्य से पुजारी बन गए, पुजारी से फिर पूज्य बनाने वाला बाबा आया हुआ है। तो कदम कदम फिर उसकी श्रीमत पे चलना चाहिए, तभी हम पूज्य पुजारी से पूज्य बन सकते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को अब नशा है कि हम फिर से दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। एक राजस्थान तो अब है इंडिया में, लेकिन एक है दैवी राजस्थान। बाबा ने कहा फिर से दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम सबको वापस जाना है। अब वापस जाना है, ये अंदर पक्का रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा क्या करना है तुम्हें। किसी बाबा ने कहा विनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके तुम्हें महादानी बनना। दानी महादानी और वरदानी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने का भी शौक चाहिए। जितना दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर ग्रहण छूट जाएगा। इसलिए दिल बड़ी करके खूब दान दे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा तो बच्चों को समझाते हैं, गाया भी जाता है, राम सुमर प्रभात मोरे मन। हे मेरे मन, सुबह सुबह अमृत वेले उठ के प्रभात में राम सुमर, शिव बाबा को सुमरो। आत्मा बन के शिव बाबा की याद में मग्न हो जाओ। कब, प्रभात मोरे मन। तो वो भक्ति में बोला है, लेकिन अब प्रैक्टिकल अमृत वेले सब बच्चे कैसे बाबा के प्यार में डूबे बैठे होते हैं। एक बाप के प्यार में डूब के बैठना, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो। फिर बाबा ने कहा कि खान पान झरमोई जगमोई, ये टाइम वेस्ट करना है, बहुत टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है।
चेक करें कहीं झरमुई जगमुई उसने ये किया, उसने ये किया, मैंने आपको पता है उसने ये किया हो गया, तो ये क्या झरमुई जगमुई। और टाइम वेस्ट नहीं करना। यदि तुम समय को नष्ट करोगे तो एक दिन समय भी तुम्हें नष्ट करेगा। चेक करो सारा दिन में कहीं मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं होता। टाइम वेस्टर सबसे बड़ा यहाँ है। व्यर्थ संकल्प जब चालू होता है ना तो टाइम वेस्ट होता है। हर वक्त मन डायरेक्शन पे चल रहा हो, अगर ये इस वक्त डायरेक्शन पे है, इसकी राजाई प्राप्त कर ली तो सारे विश्व की राजाई प्राप्त कर ली। तो इसको पूरा श्रीमत प्रमाण चलाने की पूरा प्रयास रहना चाहिए। बाबा ने कहा हम देवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं, किस पे? श्रीमत पे। श्रीमत पर चलकर हम देवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे मुख्य चीज तुम बच्चों को, ये एग्जीबिशन है वंडरफुल, तुम्हें जगह जगह सर्विस अर्थ एग्जीबिशन लगानी चाहिए, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाता है। तुम वॉरियर्स हो, हम आत्माएं बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं। हम कौन है? वॉरियर्स, योद्धा, विजयी योद्धा। विजय हमारा, विजय बाबा ने कहा पक्का समझ के चलो, विजय हमारी सर्टेन है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजयी योद्धा है, केवल योद्धा नहीं है, हम विजयी योद्धा है। बाबा ने कहा जितना जो मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद प्राप्त करना है तो मेहनत खूब करनी है, पुरुषार्थ करना है, हर तरीके से इतना पुरुषार्थ करके बहुत आगे बढ़ना है। बाबा ने कहा विलायत में भी तुम्हारे चित्र जाएंगे और फिर खूब नाम वाला होगा। पहले पहले लंदन गए, फिर सब तरफ धीरे धीरे आज 140 देशों में बाबा का नाम वाला हो रहा है, खूब बाबा का नाम वाला हो रहा है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा जो है तुम बच्चों को कितनी ऊंची बातें बताते हैं, इसलिए बच्चे सेकंड सेकंड तुम बच्चों को बाप के श्रीमत पे ध्यान होना चाहिए। जितना श्रीमत पे ध्यान होगा उतना श्रेष्ठ बनते जाएंगे। अभी तुम्हें रावण से छुड़ाकर फिर राम राज में बाबा ले जाते हैं, इसलिए तुम बच्चों को इस रावण से अब छुटकारा, जरा भी रावण के अधीन नहीं होना है, रावण को पूर्णतः भस्म कर देना है। बाबा ने कहा हम सब आत्माएं परम धाम से आई हैं और परम धाम ही हमको जाना है। अपने घर की बच्चों को याद आनी चाहिए, स्वीट साइलेंस होम। आज की मुरली में वरदान था कि बच्चे सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महादानी भवा। मान मर्तबे कितने हैं, उनकी कितनी इच्छा उठती है, उन मान मर्तबाओं के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ी दौड़ लगी पड़ी है, ये मर्तबा मिल जाए, ये मर्तबा मिल जाए। तो जितना मान मर्तबों के पीछे लगेंगे उतना बाबा कहते कि बच्चे वो दूर भागेंगे, तुम उन्हें छोड़ दो। तुम बस एक ही मर्तबा बुद्धि में रखो, क्या कि हमें बाबा के बस दिल तख्त नशीन बनना है। तो अविनाशी भाग्य बनाने वाले महादानी भव, ऐसा महादानी बनना है। आज की मुरली में स्लोगन था फरिश्ता बनना है तो साक्षी होकर हर आत्मा का पार्ट देखो और सकाश दो। पार्ट अलग अलग मिलेगा, तो कितना विरोधी भी हो, साक्षी हो के पार्ट देखो। इस आत्मा को पार्ट फिक्स, तो फरिश्ता बनना है तो साक्षी होकर हमें हर चीज को साक्षी होके देखना है। साक्षी दृष्टा भाव, इसलिए साक्षी दृष्टा जितना बनेंगे उतना ही बाबा के साथ शक्तिशाली बनेंगे। हमें साक्षी होना है, तो साक्षी होके श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे ये है तुम्हारी बड़े से बड़ी कॉलेज, इससे बड़ी कोई कॉलेज नहीं है।
ईश्वरीय कॉलेज, जहां तुम बच्चे पढ़कर इतना ऊंच पद पाते हो, तो इस कॉलेज में कितना ना रेगुलर पढ़ना चाहिए, अटेंशन रखना चाहिए, पढ़ाई पे फुल अटेंशन, सारी सब्जेक्ट पे अटेंशन रखना चाहिए। इसलिए बच्चे घड़ी घड़ी बाप को याद करना चाहिए, और कुछ नहीं, अपने मन बुद्धि से बाबा ने कहा बस मुझे याद करो बार बार। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।